हेलो 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 हेलो। हेलो। हो गया लाइव। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज ये लेकर दूसरी डेमो क्लास में आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कल हम लोगों ने यहां पर प्यारे साथियों इस क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम एंड टेंस पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भैया हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती है, ये सारी बातें कल हम लोगों ने पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती है, ये सारी बातें कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार फटाफट जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन से जुड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कल हमने तीन बातें मेरे प्यारे दोस्तों कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी, राइट। तो कल हम लोगों ने तीन बातें यहां पर पढ़ी थी। पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था सर सब्जेक्ट, राइट। दूसरा हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था मेरे प्यारे दोस्त हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। और तीसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था सर मेन वर्ब्स। ठीक है भैया, तो ये तीन बातें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस की थी। तीनों का मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं सो दैट कि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्या हो जाएगा सर, प्लूरल हो जाएगा। फिर से यहां पर क्या होगा सर, सिंगुलर होगा मेरे भाई। यहां पर क्या होगा, सिंगुलर होगा। और यहां पर क्या होगा सर, प्लूरल होगा। उम्मीद है फिर से आप लोग यहां पर देख रहे होंगे। सर जी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंगुलर हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा सर, प्लूरल हो जाएगा। ओवरऑल ये सारी बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं मेरे भाई, जिससे कि सारी चीजें समझ में आ जाए। ही हमने यहां पर पढ़ा था शी, नेक्स्ट इट, कोई भी मेरे प्यारे दोस्त नाउन, सॉरी नाम। और हम कोई भी यहां पर नाउन लिख सकते हैं, जैसे कि बॉय हो गया मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट हम यहां पर बुक लिख सकते हैं। सेम एज इट इज हमने ये सारी बातें यहां पर डिस्कस की थी प्लूरल में। प्लूरल में क्या हो सकता है सर, यू लिख सकते हैं, दे लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सभी हमारे प्लूरल हो जाएंगे। ऐसे ही हम यहां पर बॉयज कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं, ठीक है भैया, एनिमल्स कर सकते हैं। तो ये सभी क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। आगे समझिए नेक्स्ट क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर क्या होगा, इज होगा। सर मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, इज होगा, वॉज होगा, हैज होगा और डज होगा। ये सभी सिंगुलर होंगे। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं सर प्लूरल। इसी का प्लूरल आर हो जाएगा, इसी का प्लूरल वर हो जाएगा, इसका प्लूरल हैव हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, और इसका डू। कुछ कॉमन वर्ब्स होती हैं जैसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने कल पढ़ी थी। कॉमन में क्या हो सकता है, सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे कि डिड हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, विल हो सकता है, कैन हो सकता है, आदि। ये सभी क्या होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन वर्ब्स होंगे, राइट। तो सारे लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, कॉमन सभी को समझ में आया कल जो चीजें हमने पढ़ी। और अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, सिंगुलर। सिंगुलर में क्या हो सकता है, गोज हो सकता है, कम्स हो सकता है। यहां पर क्या होगा सर, गो होगा, और यहां पर क्या होगा सर, कम होगा। एक बार सभी प्यारे साथी मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई। तो ये बातें कल हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस की थी। कल मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस भी कराई थी। किसी भी वर्ब में अगर यहां पर मेरे भाई सिंगुलर में, ठीक है, अगर हमें किसी भी मेन वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो लुक्स हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा सर, लुक हो जाएगा। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को यहां तक तो समझ में आ गई होंगी। चलिए सर आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम शुरू करने जा रहे हैं सर सेंटेंसेस और टेंसेस। टेंसेस की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों तीन प्रकार से हम इनको डिवाइड करेंगे। पहला क्या होता है सर, प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है मेरे भाई, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। दूसरा मेरे प्यारे दोस्त पास्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पास्ट टेंस हो जाएगा। तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों फ्यूचर टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्यूचर टेंस हो जाएगा।
उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सभी को बात बड़े अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सर सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस कितने होते हैं सर प्रेजेंट के मेरे प्यारे दोस्तों? सेंटेंसेस देयर आर, ठीक है भाई, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कॉमन सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की बात करें 4 होता है, सेम ऐसे ही पास्ट की बात करें फिर से 4 होता है मेरे भाई। नेक्स्ट फ्यूचर की बात करें फिर से 4 होता है। तो ओवरऑल कितने हो जाते हैं? आप कहोगे सर 12 हो जाते हैं। बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक बार सारे लोग जल्दी से मेरे को बता दो, यहां तक सभी को क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है। अब मैं यहां से शुरू करूंगा सर प्रेजेंट से। कहां से शुरू करेंगे मेरे भाई? हम प्रेजेंट से शुरू करेंगे। चलो, तो प्रेजेंट में आप लोगों को ये सारी बातें समझनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं मेरे भाई यहां पर बात कर रहा हूं। हिंदी में अगर बात करें, हिंदी अगर मैं बात करूं, हिंदी क्या होती है? हिंदी से कैसे पहचान होगी? तो हिंदी से पहचान होगी सर ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं सर? ता, ती, ते आदि शब्द बाद में आते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है मेरे भाई, कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आप लोगों को समझना है सर रूटीन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें, पहली बात। दूसरी बात डेली रूटीन। डेली रूटीन हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? डेली रूटीन। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तीसरा हैबिचुअल, हैबिचुअल हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा। जल्दी से मुझे एक बार मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं, क्या आप सभी लोग हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन को बता पाएंगे ये क्या होता है? सभी लोग जल्दी से बताओ भाई, फटाफट सारे लोग जल्दी से बोलो भाई क्या। बोलो भाई एक बार सभी लोग जल्दी से। तो ये होते हैं सर हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा टू एंड टू, ठीक है भाई, मेक फोर। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ। 2 और 2 4 बनाते हैं। डेली रूटीन मैंने यहां पर कहा आई गो टू स्कूल, ठीक है भाई, एवरी डे। ये क्या हो गया सर? डेली रूटीन हो गया। हैबिचुअल एक्शन मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा मेरे प्यारे दोस्त, आई ऑलवेज, या मैं यहां पर लिख सकता हूं ऑलवेज ही ऑलवेज कुक फूड, ही ऑलवेज कुक्स फूड। तो ये सभी जो चीजें हम यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सभी चीजें हम यहां पर देख रहे हैं, हमने क्या काउंट करना है? कुछ बातें हैं सर जो हमें काउंट करनी है। जैसे कि ये नोट में आप लोगों को लिख लेना है मेरे प्यारे दोस्त, ये नोट में बातें आप लोगों को लिख लेनी है। ठीक है भाई, मैं अभी नोट में आप लोगों को लिखाने जा रहा हूं कुछ चीजें, ठीक है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। हालांकि ये चीजें मैं पहले भी आप लोगों को लिखा चुका हूं कि भैया जहां भी पॉजिटिव बनाएंगे निगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चीजें 2 पार्ट में बांटी जाएंगी। पहला होगा सर पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होगा मेरे भाई? पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। दूसरा होगा सर निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, चीजों को ध्यान से समझना। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे पहले जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये याद रखना होगा मेरे प्यारे दोस्त,
ठीक है भाई, वो ये याद रखना होगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ओवरऑल ये सारी जो बातें मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, जैसे कि ऑलवेज, कोमा, डेली, कोमा, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी ईयर, ये सारी बातें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। ऑलवेज रूटीन को डिनोट करेगा, डेली, एवरीडे, ये सारी चीजें हैबिचुअल एक्शन और रूटीन को डिनोट करेंगे। इसमें नॉर्मली आप लोगों को क्या याद रखना होता है, पॉजिटिव में हमेशा याद रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही, शी, इट की बात करें या कोई भी नाम हो तो याद रखना इनके साथ जो भी वर्ब होगी मेरे भाई उसमें हम क्या ऐड करेंगे, एस और ईएस। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरी बात मेरे दोस्त यहां पर जो याद रखना है, सेम एज इट इज, मैंने यहां पर रखा यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और आई, इनके साथ जो वर्ब होगी डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म होगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। चीजें ओवरऑल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। निगेटिव में भी लिख देता हूं इन्हीं सब चीजों को। निगेटिव में मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, ही, शी, इट और कोई भी नाम होगा तो इनके साथ हम यहां पर क्या रखेंगे, डज नॉट, क्या हो जाएगा सर, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आगे देखिए इसी में दूसरी बात ध्यान से, यू, दे, वी और आई, तो इनके साथ हम यहां पर क्या रखेंगे सर, डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओवरऑल ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये सारी बातें आप लोगों को यहां पर याद रखनी है भाई। ये क्या है सर, ये एक तरीके से की पॉइंट्स हैं। ये क्या है मेरे भाई, की पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे पहचानने में कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक बार मेरे को जल्दी से थम्स अप करके बताओ भाई, समझ में आ रही है चीजें। सभी को क्लियर समझ में आ रहा भाई, सभी को क्लियर। अब तीन चार एग्जाम्पल चिपकाता हूं आप लोगों को, ठीक है मेरे भाई, और इनमें आप पहचान करना कि कैसे आप चीजों को पहचानेंगे। मैंने यहां पर कहा इट स्पेस नॉट, ठीक है भाई, इफेक्ट, अफेक्ट ऑन आईज। एक और एग्जाम्पल समझिए, मैंने यहां पर लिखा सर दे स्पेस नोट हेल्प मी डेली। एक और एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा मेरे प्यारे दोस्तों, यू डज नॉट प्ले चेस वेल। आगे देखो नेक्स्ट, वी डज नॉट, ठीक है भाई, वॉच, ठीक है भाई, दिस मूवी। एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही, हम यहां पर कह सकते हैं ही डज नॉट स्पेस, ही डज नॉट स्पेस इंग्लिश। ऑप्शन दे देता हूं, सबके ध्यान से समझना। ऑप्शन ए स्पीक, ऑप्शन बी स्पीक्स, ऑप्शन सी स्पोक, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई स्पोकन। क्या हो जाएगा सर, स्पोकन। आगे देखो नेक्स्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, डू या फिर ओब्लिक डज। फिर से देखो मेरे भाई, डू या फिर डज। नेक्स्ट, यू डू नॉट प्ले चेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, इसको इंप्रूव कर देते हैं, ये आप लोगों को बताना है यहां पर।
फिर से क्या होगा, डू या फिर डज आना चाहिए। फिर से क्या होगा सर, डू या फिर डज आना चाहिए। तो सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ भाई क्या यहां पर होना चाहिए। ठीक है, सारे लोग इसको एक बार जल्दी से ध्यान से समझो, क्या होना चाहिए मेरे भाई। सिंपल है, देखो यही चीजें आप लोगों को एग्जाम में आती, वहां कुछ भी नया नहीं आएगा या कुछ भी टिपिकल नहीं आएगा, कुछ भी बहुत बड़ी बात आपसे नहीं पूछी जाएगी। वहां यही हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यही एग्जाम में हमेशा बनता है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या समझा, आए, तो आए के साथ डज आना चाहिए या डू आना चाहिए, ये वही बता सकता है जिसने ये बात ध्यान से पढ़ी होगी। ठीक है, कि भैया यू दे वी के साथ हम हमेशा डू नोट, ही शी इट के साथ हमेशा डज नोट, तो भैया आए के साथ क्या हो जाएगा, डू नोट। दे के साथ क्या हो जाएगा सर, डू नोट। यू के साथ क्या डज नोट आ सकता है, नहीं। ऑप्शन में क्या डू आना चाहिए या डज आना चाहिए, तो भैया इसको यहां से हटाओ और यहां पर क्या करो सर, डू हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से समझो, क्या यहां डज हो सकता है, नहीं, फिर से यहां पर डू करो। आते हैं सर नेक्स्ट ऑप्शन में, हम सभी लोग जानते हैं कि डज नोट के साथ, डज नोट के साथ क्या पढ़ा दिया भाई मैंने आप लोगों को, डज नोट के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कोई एस और एस नहीं, वो डज में आके लग गया है, डू में आके लग गया इसलिए डज बन गया है। तो डायरेक्ट क्या होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भैया यहां पर स्पीक हो जाएगा। एक बार सारे लोग जल्दी से थम्स अप करके मुझे बता दो सर यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इससे बाहर नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा दे, इंटेरोगेटिव मेरे प्यारे साथियों आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्तों एक बार सारे लोग जल्दी से बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर है, अभी हम उसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी को क्लियर, इतनी चीजें अगर आपको रटी हुई हैं तो एक सिंगल सेंटेंस आपसे गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, चलो जैसे कि अगर हम यहां पर समझे, अच्छा, तो थोड़ा सा बैच की जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं, ध्यान से सारे लोग समझेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से मैं थोड़ा सा बैच की जानकारी दे देता हूं। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों सुरक्षा बैच, क्या लिखा हुआ है, सुरक्षा बैच। तो ये जेल वार्डर एम सुपरिटेंडेंट के लिए है। तो अभी इस पर मेरे प्यारे दोस्तों 20% का डिस्काउंट चला हुआ है और ये जो कोर्स होगा ये 719 का आप लोगों को पड़ेगा यदि आप इस पर, ठीक है, कूपन कोड अप्लाई करते हैं HR20 जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 719 रुपए का आपको मिलेगा। क्लासेस मेरे प्यारे दोस्तों कल से स्टार्ट हो गई थी, यानी कि 29 जून से। रजिस्ट्रेशन आपके 24 जून से चले हुए थे। लाइव क्लास मिलेगी, डाउट ग्रुप मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास नोट पीडीएफ, मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस टीचर, ये आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक बैच और आता है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी इसको हम बैच को खरीदने का प्रोसीजर देख लेते हैं। हरियाणा सी, ठीक है भाई, तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बैच खरीद सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों पेड क्लासेस में जाएंगे, पेड क्लासेस में हरियाणा एग्जाम यहां पर लिखेंगे, हरियाणा एग्जाम, ठीक है भाई, RWA पेड क्लासेस में जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों बाय नाउ, उसके बाद कूपन अप्लाई कूपन करना है। तो ये जो आपको 899 का दिखाई दे रहा है 20% डिस्काउंट पे मेरे भाई आपको मिलेगा और आपको अप्लाई करना है HR20 और ये कोर्स आप लोगों को कितने का मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 719 रुपए का ये आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है भैया, चलो आगे देखो नेक्स्ट। ये टीम है मेरे प्यारे दोस्तों जो आप लोगों के सामने है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओवरऑल सारे टीचर्स हैं। और अब मैं बात कर लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों ये रणभूमि बैच की, ये भी ग्रुप डी के लिए चला हुआ है। ठीक है, तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी ध्यान से समझिए। जो लोग उस वाले बैच को, सुरक्षा वाले बैच को ले लेते हैं, अगर हम इस बैच को परचेज कर लेते हैं तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों हमें उस वाले बैच को खरीदने की कोई जरूरत नहीं, फिर आप इसको पढ़िए, यहीं से आपका मेरे प्यारे दोस्तों वो कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। रणभूमि बैच ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों 749 रुपए का बैच है। आपको ये कितने का पड़ेगा, 20% डिस्काउंट पर 599 का आप लोगों को मिलने वाला है। 20% मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का डिस्काउंट चला हुआ है। रजिस्ट्रेशन इसके भी मेरे प्यारे दोस्तों 22 जून से शुरू हुए थे और 29 जून से इसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं। लाइव क्लासेस आप लोगों को दिया जाएगा, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, एक्सपीरियंस टीचर्स और क्लास नोट पीडीएफ, ये आप लोगों को रणभूमि बैच में मेरे प्यारे दोस्तों ग्रुप डी के लिए, ठीक है, ये हमारा बैच है।
कैसे परचेज करें? जैसे ही आप, ठीक है भाई, ऐप डाउनलोड करिए और उसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों उसमें आप लोगों को सर्च करना है। तो जैसे आप RW स्टेट एग्जाम, ठीक है भाई, RW स्टेट एग्जाम पर जाएंगे और RWA स्टेट एग्जाम पर जाएंगे तो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा स्टेट RWA आप लोगों को मिलेगा। और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों रणभूमि बैच आप लोगों को दिखेगा, उसमें पेड क्लासेस में जाना है और रणभूमि बैच में मेरे प्यारे दोस्तों बाय नाउ कर देना है। तो 749 रुपए में मेरे प्यारे दोस्तों ये बैच आप लोगों को दिखाई देगा और 20% आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ये डिस्काउंट पर मिल रहा है, ठीक है। तो 599 रुपए का ये बैच आप लोगों को प्यारे साथियों मिल जाएगा। पढ़ा दो जी भाई, पढ़ा रहा हूं, ये जानकारी भी, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त। चलो, तो एक और जानकारी मैं आपसे साझा कर देता हूं। ये टीम का टाइम टेबल है जो रणभूमि बैच में चलेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुबह 9 बजे मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा जी के, 10 बजे से आपकी हिंदी चलेगी, 11 बजे से रीजनिंग, 12 बजे से ज्योग्राफी या इकोलॉजी में से, इकोनॉमिक्स में से एक पार्ट पहले शुरू होगा, इसके बाद 1 से मैथ्स होगा, 3 बजे से इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, तो पहले भाई आपका उपस्थित है इंग्लिश लेकर आप सभी लोगों के सामने, और 4 बजे से साइंस शुरू होगा, ठीक है भैया। बाकी ये तो आप लोगों को पता ही है। अब जैसे अगर हम बात करें सर, यहां पर लिखा हुआ है, ओवरऑल हम यहां पर बात कर लेते, तो आज हमने ये नॉर्मल सी दो बातें समझी। नॉर्मल सी हमने ये दो बातें समझी कि भाई डू और डज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम डू किसके साथ लगाते हैं और डज किसके साथ लगाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख देता हूं, डू और डज का जो खेल है सर, तो इसके साथ क्या आ सकता है, ही, शी, इट और मेरे भाई नेम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर, यू, सॉरी उल्टा लिख दिया है, तो मैं इसी को चेंज कर देता हूं, डज हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा सर, डू, और यहां पर हो जाएगा यू, दे, वी और आई। तो ओवरऑल ये सारी बातें जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। भैया क्या लिखा हुआ है, दे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डू। तो थिंग्स आर रियली टू इजी अगर उनको सही कंसेप्ट के माध्यम से सीखा जाए। चीजें जरूरी नहीं कि टिपिकल होती हैं, बस पढ़ने का तरीका भी तो अलग हो सकता है कि पढ़ने का तरीका मेरे भाई बहुत आसान हो तो चीजें बहुत आसान है। अब जैसे इसी सेंटेंस को हम यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, शी टेक हर डॉग, ठीक है, ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब हम यहां पर देखेंगे भैया क्या लिखा हुआ है, एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग क्या, रूटीन को ये डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है सर, रूटीन को डिनोट कर रहा है। तो मेरे भाई जब हम रूटीन की बात यहां पर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, शी टेक, टेक्स, टेकिंग और टेकन। तो भैया सही आंसर क्या होना चाहिए, शी के साथ टेक हो सकता है, नहीं, टेकिंग हो सकता है, नहीं, टेकन नहीं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ही, शी, इट और नाम। तो इनके साथ जो भी वर्ब होगा उसमें एस और ईएस ऐड होगा। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बोलो आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो चीजें जितनी आसान इस समय आप लोगों को मैं बना रहा हूं, इससे और भी आसान हो जाएंगी जब आप ये कंसेप्ट याद कर लेंगे। देखो होंगी उसी के लिए जो कंसेप्ट याद कर लेगा। कंसेप्ट में भी कुछ ऐसा नहीं लिखा रहा हूं कि बहुत टिपिकल है सर इसमें मेहनत लगेगी ना, बस क्लास अटेंड करते रहो, प्रैक्टिस करते करते ये सब चीजें ओरली हमें रट जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे एक एग्जांपल और हम पढ़ते हैं, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो भैया इसको ध्यान से समझो क्या है मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा, रूटीन, सॉरी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या हो जाएगा सर, यूनिवर्सल ट्रूथ की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ मेरे भाई हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मैंने आप लोगों को दो ही बातें पढ़ाई हैं। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं सर, या तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब में एस और ई एस ऐड होगा। पॉजिटिव में ये होता है, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। निगेटिव में डज नॉट और डू नॉट होता है। तो रट्टे मार लो मेरे भाई सारी चीजें, सेंटेंस देखते ही पढ़ लिया करो, वाटर है तो सर बॉइल्स हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए। ऐसे ही पढ़कर बैठे हो कि नहीं बैठे हो, सारी चीजें यही हैं। आगे देख सकते हो नेक्स्ट सेंटेंस, इसको हम ऐसे लिखेंगे, द ट्रेन स्पेस, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा सर टू, और नेक्स्ट हो जाएगा
LONDON, लंदन। बस इतने की जरूरत है, बाकी तो आगे कोई जरूरत नहीं, ये तो आप लोगों को रूटीन बता रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को देखना है कि भैया हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसको जरा ध्यान से समझिए, जो हमारा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रेन है। और ट्रेन कैसा सब्जेक्ट है? आप कहोगे सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है मेरे भाई? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सर जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या ट्रेन के हिसाब से लिव हो सकता है? नहीं। लिविंग हो सकता है? नहीं। ये हो सकता है? नहीं। लिव्स हो जाएगा। बस इतनी सी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, सीख लो। इससे बाहर मेरा यकीन मानिए कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, बस बाल की इसी चीज में ठीक है घुल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कहाँ एस लगना है, कहाँ ई एस लगना है, कहाँ ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों डू नोट आना है, कहाँ डज नोट आना है। यही सारी चीजें वहां पूछी जाएंगी। और कौन सा ऐसा है कि सारा पेपर प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाने वाला है वो ना, बहुत सारी चीजें हैं उसके पास पूछने के लिए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सारे लोग थम्स अप करके मुझे बताओ बातें समझ में आ रही हैं? सभी लोग जल्दी से थम्स अप करो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ही डू नॉट लाइक टू ईट स्पाइसी फूड बिकॉज इट अपसेट्स हिज स्टोमक। क्वेश्चन देखने में बहुत हेल्दी है, लेकिन दो शब्दों का खेल है। वो दो शब्द आप लोगों को सीखने हैं। वो दो शब्द कौन से हैं? ये बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं सर। ही के साथ, शी के साथ, ही के साथ और नाम के साथ मेरे प्यारे दोस्त। और क्या हो सकता है? ही, शी और इट के साथ। अब आप मुझे बता दो डू आना चाहिए या फिर डज आना चाहिए। बस इतनी सी बात है इस पूरे क्वेश्चन में। और देखने में बहुत लेंदी लग रहा है। जो बालक इस बात को सीख के बैठा वो उसको बड़े आराम से कर देगा, बड़े आराम से। ठीक है, कारण चूंकि उसके कंसेप्ट क्लियर हैं। तो हम इतनी सी बात समझेंगे बस केवल, ही डू नोट। तो भैया अगर मैं इसको बोलूं डू नोट लाइक, ठीक है, डू नोट लाइक, तो ये ओवरऑल हम लोगों को समझना है। तो सही आंसर हो जाएगा डज नोट। ठीक है, अब देखो ऐसे भी धप्पा लग जाता है वहां पर, डज नोट पढ़कर ही चुप मत हो जाना। ये भी देख लेना लाइक्स, तो लाइक्स नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। समझ में बातें आ रही हैं सभी को? है भाई, सारे लोगों को बात अच्छे से समझ में आ रही है? उम्मीद है सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी भैया। चलिए इसको देखो, यहां पर क्या होना चाहिए। अब इसमें लिखा हुआ है माई ब्रदर इज रेयरली वॉचिंग टेलीविजन ड्यूरिंग वीक। अब इसको ध्यान से समझेंगे। वीक डेज, वीक डेज का मतलब जो सप्ताह के लास्ट वाले दिन होते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको समझिए। तो हम यहां पर कह रहे हैं माई ब्रदर इज रेयरली वॉचिंग टेलीविजन ड्यूरिंग वीक डेज, मतलब वीक डेज में वो मुश्किल से ही हम लोगों को क्या पढ़ाया गया है? ही, शी, इट, नाम, या कोई भी एक सिंगुलर व्यक्ति, जैसे हम इसको बॉय से डिनोट कर सकते हैं। तो इनके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में हम हमेशा वर्ब में क्या लगाते हैं? आपको मैंने क्या पढ़ाया वर्ब में? एस और ईएस। बोलो बच्चों, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? दोस्तों बता दो, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? आपको सर डेफिनेटली आपने ये बात बिल्कुल पढ़ाई है भैया। तो जब ये बात हम लोगों ने पढ़ाई है तो क्या मैं यहां पर रेयरली, अब इसको बोल देता हूं सर रेयरली। ठीक है भाई, इज रेयरली, थोड़ा अलग पेन से इसको कर देते हैं। इज रेयरली वॉचिंग यहां पर लिखा हुआ है। तो इज रेयरली वॉचिंग हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर ये रूटीन को डिनोट कर रहा है, और जब भी रूटीन की बात होगी तो मेरे भाई हम हमेशा रेयरली वॉच ना, वर्ब में एस और एस नहीं लगा हुआ है, इज ये भी नहीं। हो गया हमारा सही आंसर? बोलो भैया, बात सभी को समझ में आ गई है? सारे बालक जल्दी से थम्स अप करके मुझे बता दो, इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है मेरे भाई ये वाली बात? सभी को क्लियर है? चलो एक और सेंटेंस पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको देख लो, अच्छे खासे सेंटेंस हैं। आपको लगेगा भाई हाँ मैं भी अच्छी इंग्लिश सीख रहा हूं, आपको भरोसा ठीक है इस क्लास से जरूर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब यहां पर देखो केवल फिर से दो ही शब्दों का खेल है। क्या लिखा हुआ है सर? द गोल्ड, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? वॉच लिखा हुआ है, द गोल्ड वॉच। आगे क्या लिखा हुआ है सर? अब आप मुझे बताइए, लुक होना चाहिए या फिर मेरे प्यारे दोस्त लुक्स होना चाहिए? अब आप मुझे इनमें से बता दो, बस जो इतनी बात जानता है वो इस क्वेश्चन को जानता है। हाँ भाई, जो इतनी बात जानता है, चूंकि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है सर,
और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या मेरे भाई यहां पर अपन लोग लुक लगा सकते हैं? नहीं। तो सही क्या हो जाएगा? लुक्स हो जाएगा। बस इतनी सी ही तो बात है जिसके लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बस ये हमें समझ आ जाए और ये हम सीख जाए, हमारा काम हो जाएगा, खत्म। एक बार सारे बालक जय हिंद जरूर टाइप कर दो भैया, जय हिंद। एक बार सारे बालक जल्दी से जय हिंद और लिख दो, मजा आ जाए भाई कि भाई मजा आ गया। ठीक है, सारे बालक एक बार जल्दी से जय हिंद टाइप कर दो, मजा आ जाए भाई साहब। ठीक है, कि चीजें भी सीख रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक कमेंट राष्ट्र के नाम, तो समझ में आ गई ना बात चीजें। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं और थोड़ी सी चीजें आगे सीख लेते हैं, और जिससे कि हमारी आगे की चीजें तैयार हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर प्रेजेंट सीखा। सेम ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हिंदी में तो सारे बालक जानते ही होंगे, बाद में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। हालांकि हिंदी आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जरूरत भी नहीं है। ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं, ये शब्द मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भैया, इसमें होता क्या है? ही, शी, इट और कोई भी नाम होगा, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, दूसरी बात हम यहां पर क्या रखेंगे सर? यू, दे, वी। ठीक है भाई, तीसरी बात यहां पर क्या हो जाएगा सर? आई हो जाएगा। सारे लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इसके साथ इज, इसके साथ आर और इसके साथ एम, इनके तीनों के साथ जो भी वर्ब होगी सर उसमें हमेशा आईएनजी। ठीक है, आईएनजी मैं यहां पर लिख देता हूं सर, विल बी यूज्ड, विल बी यूज्ड। चीजें ध्यान से समझना है, आईएनजी विल बी यूज्ड। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ रही होगी। तो मेरे दोस्त ये चीजें समझ में आनी है। अब ये चीजें कैसे पता चलेंगी कि भैया ये चीजें आनी चाहिए? तो इसके लिए आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ये की पॉइंट्स हैं। ये क्या है? ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है। मैंने यहां पर कहा दीज डेज, दीज डेज, नाउ आ डेज, these days, now are days, next, of late, और these days, nowadays, of late। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? at present हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? at present हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहां पर क्या लिख सकते हैं सर? नेक्स्ट हम यहां पर और थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? हम यहां पर लिख सकते हैं सर करेंटली। क्या लिख सकते हैं सर? करेंटली, CURRENTLY, करेंटली। तो इन सभी के साथ आप लोगों को याद रखना है, इन सभी शब्दों के बाद इज, एम, आर, और मेरे प्यारे दोस्त हम हमेशा थोड़ा सा और मेरे भाई, मैं इसको जूम करूंगा, सॉरी मेरे प्यारे दोस्त, वर्ब में क्या लगेगा सर? आईएनजी। ठीक है, आता है, हिंदी में लिख देता हूं, ऐसे पढ़ लो बस, मतलब आपको लगेगा कि भाई साहब गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, ऐसी पढ़ाई आप लोगों की हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? ही, शी, इट नाम के साथ इज, यू, दे, वी के साथ आर, आई के साथ एम प्लस वर्ब में आईएनजी। सर हाउ आई विल और हाउ वी विल कम टू नो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो देयर विल बी सर सम सर्टेन वर्ड्स ओवर देयर। हिंदी क्या होगी सर? दीज डेज, नाउ डेज। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दीज डेज, नाउ डेज। क्या लिखा हुआ है सर? दीज डेज, नाउ डेज, ऑफ लेट। तीनों का हिंदी अर्थ होता है सर आजकल, आज कल। एट प्रेजेंट का मतलब अब, इस समय जो चल रहा है। करेंटली का मतलब भी क्या होता है सर? अब जो चल रहा है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा एट प्रेजेंट ही। ठीक है भाई, ही वॉचेज टेलीविजन, टेलीविजन विद हिज फ्रेंड्स। तो भैया इसको ध्यान से समझो। तो ए, दैट इज बी और दैट इज सी,
और डी का भैया नो एरर होता है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा भैया इसमें कहाँ एरर बन रहा है और क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है। सभी लोगों को अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप इसको जरा ध्यान से समझिए। एक और देखिए, मैंने यहां पर कहा दे टीचेस दे टीच हिस्ट्री दीज डेज। ठीक है भाई, और मैंने यहां पर कह दिया विद। ठीक है भाई, विद, और मैंने यहां पर कह दिया विद हिम। ए बी सी और डी। ओवरऑल ध्यान से समझो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, मैंने कहा मैंने यहां पर कहा वी। ठीक है भाई, स्पेस, और मैंने यहां पर कह दिया फूड एट, ठीक है, एट प्रेजेंट। और मैं यहां पर कह सकता हूं करेंटली भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं सर? करेंटली। ठीक है, या एट प्रेजेंट, कुछ भी बोले। ऑप्शन ए आर कुक, ऑप्शन बी आर कुकिंग, ऑप्शन सी आर सी डबल ओ के ई डी कुकड हो जाएगा, और ऑप्शन डी हो जाएगा सर इज कुकिंग। बस इतना पढ़ लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और मेरे प्यारे दोस्तों आपको एश्योर कर रहा हूं, इससे एक सिंगल सेंटेंस बाहर से नहीं मिलेगा आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक सिंगल सेंटेंस भी आपको इससे बाहर, ठीक है, नहीं मिलेगा। सारे लोगों को ये वादा है। ठीक है भाई, तो इसको बड़े अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है और पूरे अच्छे तरीके से मेरे भाई इसको सीख लेना है। तो हम यहां पर क्या समझ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं? एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट का मतलब एक तरीके से सर नाउ होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल, तो जहां भी हम इसकी बात करेंगे, जहां भी इस शब्द की बात करेंगे सर, तो अपन लोग क्या रखते हैं इसके साथ? इज एम आर और वर्ब में आईएनजी। जिसके दिमाग में ये बात अच्छे से फीड, आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई भी दिक्कत आने वाली है। कोई भी दिक्कत उसको नहीं आएगी, ये सिंपल सी बात है सर। तो अपन लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? वॉच नहीं होना चाहिए। तो क्या करूं फिर मैं? इज वॉचिंग। समझ में आ गया ये इज वॉचिंग क्यों आ रहा है? रीजन इज दैट, चूंकि जब हम बात करते हैं एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज, ओवर देयर, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ही टीचेज या दे टीच हिस्ट्री दीज डेज, ठीक है, विद हिम। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा मेरे भाई? तो ये हम लोगों ने बात यहां पर पढ़ी, दीज डेज यहां पर लिखा हुआ है, तो टीच नहीं होना चाहिए, दे आर टीचिंग हो जाएगा। दे आर टीचिंग हम लोगों का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, बड़े अच्छे से ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी भैया। ठीक है, चलिए अब इसको जरा ध्यान से समझो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वी फूड करेंटली। तो हम यहां पर क्या देखेंगे? करेंटली शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है सर? करेंटली शब्द आ रहा है। आर कुकड ना, इज कुक, इज नहीं होगा वी के हिसाब से, तो भैया हम यहां पर क्या करेंगे? आर कुकिंग कर देंगे। बोलो, बात सभी को समझ में आ गई? भैया जी बात सभी को समझ में आ गई? बफरिंग हो रही है। चलिए दोस्तों, बफरिंग का क्या है? आती जाती रहती है बफरिंग का। ठीक है, एक सेकंड के लिए आई और फिर चली गई। ठीक है, ये तो आती जाती बात है। बफरिंग का क्या? बफरिंग क्या हमारे इरादों को, हमारे सीखने के बुलंद इरादों को रोक सकती है? ना। क्या बफरिंग हो जाएगी तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा? ना। क्या पढ़ना बंद कर देंगे? ना। है कि नहीं है भाई? तो बफरिंग ज्यादा बड़ी है या फिर आपके इरादे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सर, मेरे इरादे ज्यादा बड़े हैं हर मुसीबत से, हर स्थिति से, हर परिस्थिति से। सर मुझे कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, ऐसा फर्म कन्विक्शन अगर आप लेके पढ़ रहे हैं। सो भैया, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या पड़ोसी, क्या, ठीक है, टोना टोटका, और क्या पड़ोसी की हाय, और क्या मेरे भाई, ठीक है, दुनिया वालों के ताने, कोई आपको नहीं रोक सकता। बस आप डिटर्मिनेशन लेकर चल रहे हो। तो क्या दुनिया वाले आपको रोक सकते हैं? नहीं। चलो, इरादे मजबूत होने चाहिए। जिसके इरादे मजबूत होते हैं ना भाई, वो सब कुछ, ठीक है ना, धुआं धुआं कर देता है। लोग देखते हैं भाई कैसे कैसे, ठीक है, बस लोग इतना ही सोचते रहे और आप एक के बाद एक कारनामे करते रहे कैसे, और जितने वो इस बात का आंसर लगा पाए कि कैसे आप तुरंत दूसरा कारनामा कर दें।
ठीक है। तो मेरा एक स्टूडेंट था, ऐसे ही मेरे को मिला, कह रहा सर मेरे 11 सिलेक्शन हो गए हैं। ठीक है, मेरे 11 सिलेक्शन हो गए सर, मैं मिलने जरूर आऊंगा। भाई बिल्कुल, मैं वेलकम करता हूं। ठीक है, मैं और प्रदीप भाई भी यहीं पर, हम दोनों आप लोगों का स्वागत करेंगे सभी का। ठीक है, आप आइए और मिठाई विठाई, ठीक है, अच्छे से हम साथ में खाएंगे तो बढ़िया है। चलो, तो आप लोगों को एक और मेरे भाई न्यूज मुझे देनी थी कि कल ना हमारी ये डेमो क्लास नहीं होगी। एक्चुअली कल ना मेरी मैराथन क्लास है और वो पहले से प्लान्ड होती हैं। ठीक है, तो उसको एब्रोगेट भी नहीं किया जा सकता। तो कल हमारी ये जो डेमो क्लास है इंग्लिश वाली नहीं होगी, अब हमारी डायरेक्ट मुलाकात एप्लीकेशन पर होगी। तो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिलूंगा। बाकी तरीका आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक बार सारे लोगों को जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में ये और बता दीजिएगा कि भैया समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है, एवरेज आ रहा है, एक्सीलेंट आ रहा है, वो आप। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए, प्रेजेंट कॉन्टेंस मेरे भाई क्लियर हो गया है। अब इसी के साथ साथ आगे हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? पहले हम इसी का एक नेगेटिव पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मेरे दोस्त निगेटिव कैसे बनता है? इंटरोगेटिव पूरा प्रेजेंट हम एक साथ पढ़ेंगे। निगेटिव, निगेटिव में क्या हो जाएगा? सिंपल सा रूल है सर, हम हमेशा सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी, और भैया जी हम यहां पर क्या लगा देंगे? प्लस ऑब्जेक्ट। आलतू फालतू बातें वो यहां लिखी जाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, मैं यहां पर भी आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन कर सकता था सिंपली और सिंपल फॉर्मेट में, कि जहां भी ये इज एम आर आएंगे इसके बाद मैं यहीं पर लिख देता नेगेटिव और ऐसे ऐसे। लेकिन मैंने आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पर इसलिए लिखा ताकि आप लोग अच्छे से और प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने इसका एक एग्जाम्पल निगेटिव लिखा, यू, ठीक है भाई, नोट आर, और मैंने कहा यू नोट आर रीडिंग, ठीक है भाई, रीडिंग दीज लाइन्स properly। ठीक है, ऑप्शन, अब इसमें हम ऑप्शन ही क्या है, इसको एरर बना लेते हैं। ये बी हो जाएगा सर और ये सी हो जाएगा। डी आप सभी बच्चा लोग जानते हैं कि भैया नो एरर हो जाता है, नो एरर हो जाता है। ठीक है, चलो, अब ध्यान से सारे बच्चों को समझना है, ध्यान से सारे दोस्तों को समझना है। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पर क्या कमेंट करेंगे? यू नोट आर, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो अपन लोग इसको किस में चेंज करेंगे? यू आर नोट। क्या हो जाएगा सर? यू आर नोट। ये हम लोगों का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। बोलो भैया, बात सभी को समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आ गई? ओवरऑल ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं प्रेजेंट परफेक्ट विद योर काइंड परमिशन। पढ़ें, बोलो भाई जल्दी से पढ़ें प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल सा पैटर्न है, 2 मिनट का काम है। चलो, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को ये तो खैर हिंदी में पता ही होगा कि भैया क्या आ जाता है? चुका, चुके और चुकी। ठीक है, ऐसे कुछ हिंदी में शब्द आ जाते हैं। सबसे पहली जो बात आप लोगों को याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, की पॉइंट्स में क्या हो जाएगा? हम यहां पर याद रखेंगे मेरे भाई, ये की पॉइंट्स हैं। क्या है सर? ये की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या रहेगा? ध्यान से समझो। तो मैं यहां पर क्या रखूंगा? मैं यहां पर क्या रखूंगा मेरे प्यारे दोस्त? की पॉइंट्स में यहां पर हो जाएगा ऑलरेडी, नेक्स्ट, और क्या हो जाएगा सर? सो फार, और क्या हो जाएगा मेरे भाई? यट, और क्या हो जाएगा? जस्ट, और क्या हो जाएगा सर? जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर? टिल नाउ। तो ये हमारी पहचान है सर। बाकी ओवरऑल हम यहां पर नेक्स्ट क्या रखेंगे सर? नेक्स्ट हम यहां पर क्या रखेंगे? नेक्स्ट ओवरऑल ये आप लोगों को समझना है सर। ए पॉइंट, ठीक है, ही, शी, इट,
कोई भी सर नाम की अगर हम बात करें, ये पहला पॉइंट हो गया सर ए। बी पॉइंट इसमें ये कहता है मेरे प्यारे दोस्त, यू, दे, वी और आई। ओवरऑल हम यहां पर समझेंगे कि भैया इनके साथ अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज और प्लस थर्ड फॉर्म। इनके साथ मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप याद रखिए, हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही तो पढ़ते हैं। बाकी देखो ऑब्जेक्ट तो दोनों जगह आप लोगों को देखने को ही मिलेगा, ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को दोनों जगह है देखने को ही मिलेगा। उम्मीद है यहां तक तो सभी को समझ में आ गई होगी। ओवरऑल ये बातें आप लोगों को सभी को समझ में आ गई होंगी, ठीक है भैया, ये बातें सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या चीजें पढ़ी, हमने यहाँ पर पढ़ी कि भैया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म। बट और बट हाउ वी विल कम टू नो कि हम यहां हैज हैव ही लगाएं। तो उसके लिए मेरे भाई ये जो शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं, ये आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर उधर बताएंगे कि हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म, ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताएंगे। इनका सहारा आप लोगों को लेना है। मेरे को किसी को भी व्यक्ति को डाउट हो तो जल्दी से कॉमेंट करो पहले ही। सो फार और येट हिंदी में हो जाएगा सर अभी तक। नेक्स्ट जस्ट तुरंत हो जाएगा सर। नेक्स्ट जस्ट नाउ का मतलब और टिल नाउ का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, अभी तक। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को, इसको ध्यान से समझना है किस तरीके के एग्जाम्पल यहां पर बनाएगा। मैंने यहां पर कहा दे जस्ट फिनिश्ड देयर वर्क। ठीक है भाई, ऑन टाइम। नेक्स्ट एक और पढ़िए, आई हैव ऑलरेडी टेक फूड। ठीक है भाई, विद दैम। एक और पढ़िए मेरे भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है भाई। आई आई टुक फूड ट्वाइस आ डे। आई टुक फूड ट्वाइस आ डे, और यहां पर हो जाएगा सो फार। अब ओवरऑल ये सारी बातें आप लोगों को समझनी है और मुझे आंसर करना है, ठीक है भैया। अब ये तीन बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है, तो इसको जरा ध्यान से समझिए। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है भाई। इसमें एरर बना देता हूं, ए बी सी और डी का नो एरर। एक और समझिए मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्या होगा इसमें ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन ए बी सी और डी नो एरर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखो दोस्तों वहां आते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लेकर आऊंगा, तो आगे का प्रेजेंट परफेक्ट कराने के साथ साथ पहले आप लोगों को 25-30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि देखो हम चाहे कम पढ़े पर उतने की प्रैक्टिस हमारी सॉलिड हो, ठीक है। गेटिंग, उसके बाद पूरा पास पढ़ लेंगे कौन सी समस्याएं आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ रही होगी। देखो जस्ट यहां आ रहा है, क्या पढ़ा है हमने सर, जहां भी जस्ट आ जाए तो इनके बाद सर ये कंडीशंस बनती हैं, इनके बाद ये कंडीशंस बनती हैं। ऐसे देखो ये सारा भी कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है सर जस्ट, तो दे हैव जस्ट, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, दे हैव जस्ट फिनिश्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी, वी नो वेरी वेल कि भैया जहां ऑलरेडी आ जाएगा, ऑलरेडी कहां आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो भैया आप लोग क्या देख रहे हैं, दोनों ही स्थान पर कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो आप यहां पर टेक के स्थान पर क्या करेंगे, सो टेकन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर टुक लिखा हुआ है, तो इन प्लेस ऑफ टुक आप यहां पर फिर से क्या करेंगे, हैव टेकन करेंगे। क्यों करेंगे सर आप यहां पर हैव टेकन, क्योंकि रीजन ये है सर, रीजन ये है क्योंकि आगे जाकर सो फार आ रहा है। हिंदी क्या होती है, अभी तक। किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होगी। तो ओवरऑल मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी अब हमारी और आपकी मुलाकात ठीक है एप्लीकेशन पर होगी। तो प्यारे दोस्तों, कल ये लास्ट डेमो होगा और मैं कल
वाला डेमो क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी प्यारे दोस्तों अदर चैनल पर एक मैराथन चलेगी, ठीक है, कल, ठीक है, 2 से 6, तो वो कल हमारी मैराथन है। ड्यू टू दैट मैं आपका ये, ठीक है, डेमो क्लास लास्ट वाला नहीं ले पाऊंगा। तो ओवरऑल उम्मीद है आप सभी लोगों को 2 दिन के अंदर फीडबैक पता ही चल गया होगा भाई किस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, कैसे समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल सारी चीजें आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होंगी, ठीक है साथियों। तो आज का ये सेशन यही रखते हैं, मिलते हैं अब सीधा एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।